दोस्तों आजकल हमारी दुनिया सोशल मीडिया की आदी हो चुकी है। हम सोशल मीडिया पे अनजान लोगों से मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं, हमारी उनसे दोस्ती हो जाती है। कभी-कभी दोस्ती इतनी बढ़ जाती है कि हम उनसे मिलने भी चले जाते हैं और हमें नहीं पता होता कि सामने वाला इंसान, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसकी असली ज़िंदगी में वो कैसा है। और कई बार मिलने का अंजाम इतना बुरा होता है कि बाद में पछताने के अलावा कुछ हाथ नहीं लगता। तो दोस्तों आज की जो कहानी है, वो इसी सोशल मीडिया फ्रेंडशिप के बारे में है। दोस्तों ये कहानी है कोरिया में रहने वाली एक 14 साल की बच्ची की। दोस्तों उसका भी एक ऑनलाइन फ्रेंड था। एक बार वो उससे मिलने के लिए उसके घर जाती है। वो बहुत खुश थी कि आज वो अपने दोस्त से मिलेगी। लेकिन उसे क्या पता था कि आज जो उसने अपने इस ऑनलाइन दोस्त से मिलने का फैसला लिया है, वो कितना खतरनाक साबित होने वाला है। आइए जानते हैं दोस्तों उसकी इस छोटी सी गलती का कितना भयानक अंजाम हुआ। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों बात है 2003 की। कोरिया के उल्सान शहर में 14 साल की एक लड़की रहा करती थी। उसकी दोस्ती एक लड़के से हो जाती है। वो कोरिया के मिरयोंग शहर में रहता था। उनकी दोस्ती सोशल मीडिया के द्वारा ऑनलाइन ही हुई थी। दोस्तों उन दोनों को आपस में बात करना बहुत अच्छा लगता था। वो घंटों आपस में बातें किया करते थे, चैट किया करते थे और इसी तरह धीरे धीरे उनकी दोस्ती के 1 साल पूरे हो गए और साल आ गया 2004। अब एक दिन वो लड़का उस लड़की से कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। लड़की जब ये सुनती है तो वो खुश हो जाती है और वो खुशी खुशी उससे मिलने के लिए तैयार हो जाती है और फिर वो उल्सान शहर से उससे मिलने के लिए मिरयोंग शहर में अकेले पहुंच जाती है। अब लड़की उस लड़के के बताए हुए एड्रेस पर पहुंचती है और उसके घर के बाहर जा कर के दरवाजे को नॉक करती है। उस लड़के को पता था कि वो लड़की उससे मिलने के लिए आ रही है और इस वक्त जो लड़की घर के बाहर खड़ी है, ये वही लड़की है। दोस्तों वो लड़का दरवाज़ा खोलने से पहले अपने हाथ में एक लोहे की रॉड को ले लेता है। उसके इरादे नेक नहीं थे। फिर वो आराम से दरवाज़ा खोलता है। लड़की उसको देखती है और खुश होकर के वो घर के अंदर की तरफ आती है। लेकिन तभी वो लड़का अपने हाथ में पकड़े हुए रॉड से उस लड़की के सर पे वार कर देता है। दोस्तों अचानक हुए इस वार से वो लड़की बेहोश होकर के ज़मीन में गिर जाती है। फिर वो लड़का उस लड़की को घसीटते हुए अपने घर के अंदर ले जाता है और दरवाजे को अंदर से बंद कर लेता है। तो उस घर के अंदर में वो लड़का अकेला नहीं था। उस घर में पहले से ही उसके 11 दोस्त मौजूद थे और ये सब कुछ एक प्लान के तहत चल रहा था। और इसके बाद वो एक-एक करके उस लड़की के साथ में रेप करते हैं और वो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी करते हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग करने का मकसद ये था कि फ्यूचर में वो जब भी चाहें उस लड़की को ब्लैकमेल कर सकते थे और उसका जब जी चाहे फ़ायदा उठा सकते थे। और दोस्तों जब उन्हें हैवानों का जी भर गया तो उन्होंने उस लड़की को उस घर से भेज दिया। वो 14 साल की बच्ची ये समझ ही नहीं पा रही थी कि जिसको वो इतना अच्छा दोस्त समझ रही थी, वो उसके साथ में ऐसा कैसे कर सकता है। अब वो किसी तरह डरते हुए घबराते हुए अपने घर में पहुंचती है। उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन वो अपने घर में ये बात किसी को बता भी नहीं सकती थी। उसके माता पिता की आपस में बनती नहीं थी। उनकी आपस में हमेशा लड़ाई होती रहती थी और जिसकी वजह से उसकी माँ उसके पिता को छोड़कर चले जाती है। लड़की अपने पिता के साथ में घर में अकेली रहती थी। उसके पिता को शराब की लत थी। वो हमेशा नशे में रहता था और जब घर आता था तो वो अपनी बेटी के साथ में मारपीट भी किया करता था। पिता से तो वो वैसे ही घबराती थी, तो वो इतनी बड़ी घटना को उसे कैसे बताती, क्योंकि उसे पता था कि ये सब जान करके सारा दोष उसी के ऊपर वो मढ़ देगा और वो फिर और ज़्यादा उसकी पिटाई करेगा। दोस्तों वो बहुत ज़्यादा परेशान होने लगी। वो काफ़ी मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी थी और इधर वो लड़के जब उनका जी करता उसको उस वीडियो की धमकी दे करके उसे अपने पास बुलाते थे और उसके साथ हमेशा जाति किया करते थे। और जब वो इस घिनौनी हरकत किया करते थे तो वो उसको रिकॉर्ड भी किया करते थे। और दोस्तों जब वक्त गुजरता गया तो उन लड़कों ने अपनी हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। दोस्तों अब उन्होंने उस लड़की को इस बात के लिए मजबूर किया कि वो अपनी छोटी बहन और अपनी कज़न को भी उनके पास में लेकर आए। लड़की मजबूर थी, उसको डर था कि वो वीडियो को लीक कर देंगे, इसलिए वो बहाने से अपनी कज़न और अपनी बहन को भी लेकर के उनके यहाँ जाती है और वहाँ पर वो लड़के उन दोनों लड़कियों के साथ भी बलात्कार करते हैं और उसकी भी वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। और फिर उसके बाद उनके साथ भी वही सिलसिला चालू हो जाता है कि जब उनका दिल करता था वो उनको बुलाते थे और उनके साथ में दुराचार किया करते थे। अब दोस्तों बात इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि वो लड़की बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो गई।
और फिर उसने फैसला किया कि वो अपनी जान दे देगी। इसी परेशानी की वजह से उसने बहुत सारी नींद की गोलियां खा ली, लेकिन किसी ने उसको देख लिया और सही समय पर अस्पताल पहुंचा दिया। सही समय पर अस्पताल पहुंचने के कारण डॉक्टरों ने उसे बचा लिया। लेकिन जब डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे तो उन्होंने उसके शरीर पे बने हुए नोचने के निशान और घाव के निशानों को देखा। उन्हें कुछ डाउट हुआ तो उन्होंने उनका मेडिकल चेकअप कराने की सोची और फिर उन्होंने उस लड़की का मेडिकल चेकअप करवाया। और जब दोस्तों मेडिकल रिपोर्ट आई तो उसमें मालूम चला कि उसके साथ एक नहीं कई लोगों ने बलात्कार किया था। दोस्तों उनकी संख्या 100 से ज़्यादा थी। अब जो लड़की की आंटी होती है उसको डॉक्टर से ये बात बताते हैं। उसकी आंटी को जब ये पता चलता है तो उसको भी काफ़ी बड़ा सदमा लगता है। 25 नवंबर 2004 को वो पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट दर्ज करवा देती है। दोस्तों पुलिस फिर अपनी कार्यवाही शुरू करती है और इस बीच मालूम चलता है कि उन लड़कों ने खाली वही लड़कियां नहीं थी, उसके अलावा बहुत सी ऐसी लड़कियां थी जिनको ऑनलाइन फ्रेंडशिप के चक्कर में ला करके फंसाया और फिर उनको उसी बहाने से घर में बुलाया और उनके साथ में सेम उसी तरीका पैटर्न अपनाते हुए उनके साथ बलात्कार किया, उनकी वीडियो को रिकॉर्ड किया और वो उनके साथ भी उसी तरीके से जब जी चाहता उनका फ़ायदा उठाया करते थे। दोस्तों पुलिस कंप्लेंट के बाद में कई लड़कों को उठाती है और उनकी शिनाख्त करवाती है। अब इतने सारे लड़कों में से वो लड़की सिर्फ 44 लड़कों को ही पहचान पाती है। उनमें से भी कई लड़के माइनर थे। सिर्फ 10 ही लोग ऐसे थे जिनको की सज़ा हो पाती है। तो दोस्तों देखो किस तरीके से उस लड़की की एक छोटी सी गलती उसके ऊपर कितनी बड़ी भारी पड़ी। इतने लोगों ने उसके साथ में इतना गलत काम किया लेकिन उसके बावजूद भी सज़ा कितनों को मिली? सिर्फ 10 लोगों को। उस लड़की की एक छोटी सी गलती ने उसकी पूरी ज़िंदगी को बर्बाद करके रख दिया। दोस्तों अगर कोई इस वीडियो को देख रहा है तो उससे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो से थोड़ी सीख लें और ऑनलाइन फ्रेंडशिप के चक्कर में पड़कर इस लड़की की तरह कोई ऐसा गलत कदम ना उठा लें जिसका खामियाजा उन्हें ज़िंदगी भर भुगतना पड़े। दोस्तों आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सेफ रहें, सावधान रहें। जय हिंद।